मुझे पता है बहुत सारे बच्चे भड़के हुए हैं, ठीक है, बहुत बुरा हुआ है, सबके साथ बहुत बुरा हुआ है, पर क्या कर सकते हैं। और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती हूँ, जो रियलिटी में वो चीज़ हुई थी उस सेक्टर पे जहाँ पे मेरी एक फ्रेंड पेपर देने गई थी। तो पूरी कहानी सुनते हैं इस वीडियो में, सो एंड तक टिके रहना, सारी बात ध्यान से सुनना। और ये पीआईबी की वेबसाइट पे नोटिस आया है, प्लस हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसने भी ये नोटिस डाल दिया है कि पेपर कैंसिल हो चुका है। तो मैं आपको पता है, मैं कोई ऐसी र्यूमर वाली इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करती। ऑथेंटिक वेबसाइट पे पीआईबी एक ऑथेंटिक वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑथेंटिक वेबसाइट है, तो वहाँ पर ये नोटिस आया है। बहुत बहुत बुरी खबर है सब बच्चों के लिए जिनका पेपर इस बार वाला 18 जून का अच्छा गया था, और उन सबको लग रहा था कि यूजीसी नेट का पेपर जो है हमारा बहुत अच्छा गया, इस बार शायद जेआरएफ हो जाए, पीएचडी में एडमिशन लेना था। किसी का नेट भी नहीं हुआ था, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कॉलेजेस में अप्लाई करना था। सब सपने धरे के धरे रह गए। आई नो बहुत जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए थे, ठीक है, उनको गुस्सा आ रहा होगा, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि पर्सनली मैं भी पेपर देने गई थी इस बार। मेरा नेट 2 बारी क्लियर हो चुका था, जैसे कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखी होंगी तो आपको पता होगा। इस बार मैं जेआरएफ की तैयारी के मतलब जेआरएफ के पर्पज़ से गई थी। पर इतना गुस्सा आ रहा ना ये चीज़ देख के कि पहले नीट वाला स्कैम हुआ और अब एनटीए ने पेपर पोस्टपोन करने की जगह क्या हुआ, फिर से करवा दिया पेपर और कैंसिल कर दिया। गवर्नमेंट क्या कर रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। हम गवर्नमेंट को मैं दोष दूँ या न दूँ मुझे नहीं पता, बट अपने पर्सनल लेवल पे जिनका पेपर अच्छा गया था, जिन्होंने 6 महीने तैयारी की थी, अच्छे से पढ़ाई की थी, ठीक है, और हम 1100 फीस एप्लीकेशन की भरते हैं, जनरल वाले, एससी वाले उससे थोड़ा सा कम भरते हैं या जो भी, लेकिन पैसे तो भाई सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सबके इतने लाखों लोगों से तुम पैसे ले रही हो, 1100 रुपये तुमने हाईएस्ट फीस रखी हुई है, और उसके बावजूद ये सारी चीज़ें। चलो पैसे भी एक तरफ रखो, अपनी मेहनत, ठीक है, जो हमने इतने 6 महीने मेहनत करी है, कुछ बच्चों ने 1 महीना 2 महीना, जितने भी, पर मेहनत तो मेहनत है ना। पूरे दिन रात लग के क्विज़ के क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, क्या 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 नहीं किया, बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है, और उसके बावजूद पेपर कैसा आता है, इतना ईजी, कि जिसमें सिर्फ फैक्ट्स पूछे गए हैं, रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें, ठीक है। चलो वो आया, हो गया, लेकिन पेपर कैंसिल हो गया। और ये मेरे को बताना है आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस, नॉट मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं है पर्टिकुलरली, पर मेरी फ्रेंड का एक्सपीरियंस है। मेरी फ्रेंड ने, उसका सेक्टर पड़ा था रोहिणी में, तो जहाँ पे उसका सेक्टर पड़ा था, मेरा तो कहीं दूसरी जगह पड़ा था, दिल्ली के द्वारका साइड, पर उसका रोहिणी में पड़ा था। तो उसने मुझे बताया कि शाली जिस सेंटर में हम पेपर देने गए थे ना, तो हमारे सामने जो सील का पैकेट में जो ओएमआर होती है और क्वेश्चन पेपर होता है, तब वो खुला ना, तो उसके अंदर सबको डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है। तो जो उसके आगे वाला लड़का बैठा था, उसको जो क्वेश्चन पेपर मिला था, उसके क्वेश्चन पेपर में टिक हो रखे थे, ठीक है। जब सील ओपन हुई तो ये ब्लू पेन से टिक हो रखे थे क्वेश्चन पेपर के उस पे ABCD वाले ऑप्शंस पे। तो आई वॉज लाइक शॉक, मैंने कहा सच्ची ऐसा हुआ था? शी सेड येस। कि अब मेरे को लगा उस टाइम पे ये बात करना, डिस्कस करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन पे नहीं हो रखा था, शुरू के पेज पे 1-2 टिक हो रखे थे। और जब बच्चों ने इन्विजिलेटर को ये बात बताई, इनफैक्ट उस बच्चे ने खुद इन्विजिलेटर को बोला कि सर मेरे जो क्वेश्चन पेपर है इस पर ऑलरेडी ब्लू पेन से टिक हो रखा है, और आपने तो मुझे ब्लैक पेन दिया है। तो सर ने बोला आपने टिक किया होगा सर। उसने बोला कि भाई पेन तो मुझे अलाउड ही नहीं था अंदर ले जाना, तो मैं ब्लू पेन से कैसे टिक कर दूंगा। सर ने बोला चलो कोई बात नहीं, आ गया होगा, पूरा पेपर तो ठीक है ना, स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन पर टिक है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, तुम अपना पेपर करो। वहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं हुआ, तो मुझे लगा शायद होगा, कोई बात नहीं, गलतफहमी हुई होगी, पर अब पता लग रहा है कि वो सच बात थी। और ये भी आपको पता है कि पेपर से कुछ दिन पहले पेपर बिकना शुरू हो गए थे, टेलीग्राम ग्रुप बहुत सारे बन गए थे, जहाँ पे बाकायदा पेपर 1100 में मिल रहा था। जो मुझे भी लगा था कि शायद बस पैसे कमाने का एक तरीका है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ होगा, बस पैसे कमाने का तरीका है, ठीक है। और बच्चों को पेपर मिल गए थे, कुछ बच्चों ने मतलब उनके बहकावे में आके ख़रीद भी लिए थे। ऑल्दो आई होप सो कि मेरे किसी स्टूडेंट ने ना खरीदे हों, क्योंकि अगर आगे इन्वेस्टिगेशन हुई तो आप भी फंसोगे। और शुक्र है हमने नहीं खरीदे थे, हमने अपनी मेहनत पे विश्वास किया था, ठीक है। तो लेकिन बस कुछ बच्चों की वजह से जो लीक करके खरीद लेते हैं, या जो लीक करते हैं उनकी वजह से बाकी सारे बच्चे जो जेन्युइनली डिज़र्व करते हैं उनका रह जाता है, ठीक है। तो गुस्सा मुझे भी बहुत आ रहा है। आई थिंक सब बच्चों को, तो स्टूडेंट्स को स्पेशली, नीट के बच्चों को, एनटी के बच्चों को प्रोटेस्ट करना चाहिए, PIL डालो, कुछ भी करो, सरकार के मतलब कान में ये बात जानी चाहिए, स्पेशली एनटी के दिमाग में ये बात जानी चाहिए कि
आप पूरे कंट्री के कितने रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो, हमारे पैसे वेस्ट कर रहे हो, हमारी मेहनत वेस्ट कर रहे हो, हमारा एजुकेशन सिस्टम, और साथ ही साथ क्या चीज़ वेस्ट कर रहे हो, OMR के जो पैसे लगे थे, बाहर सेंटर पे गए हम, इतनी दूर दूर से बच्चे कहाँ कहाँ से, मैं खुद 1.5 घंटा ट्रैवल करके गई हूँ, हाईवे में फंस के, लोगों की तबीयत खराब थी, इतनी धूप में हमने पेपर दिया, दोपहर वाली शिफ्ट का बता रही हूँ स्पेशली, ठीक है। और उसके बावजूद क्या रिजल्ट आता है, ये जो कि मतलब सोचा भी नहीं था, मैंने तो नहीं सोचा था कि अब जो बच्चे सिर्फ PhD पे टिके हुए थे, यार हमको PhD में लेना है या इस बार प्लीज़ कैसे भी नेट हो जाए, और अब तो गया ना सारी मेहनत, तो हम क्या करें। आपका पेपर लीक हो गया, अपने सिस्टम सुधारो, ठीक है। अब कुछ लोग सरकार को भी दोष देंगे, कुछ लोग अपोजिशन को भी दोष देंगे, मुझे नहीं पता गलती किसकी है, पर हमें सारे स्टूडेंट्स को एक होकर एक टेलीग्राम ग्रुप पे आना चाहिए, ठीक है। PIL डालो, लिंक डालो, जितना हो सकता है करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब लीगैलिटी क्या हो सकती है इसकी हम बाद में बात करेंगे, अपने मैं ग्रुप पे ही कुछ डालूंगी, ठीक है, कि हम कैसे क्या कर सकते हैं क्या नहीं। ऑल्दो मेरे को भी पता है सिस्टम इतनी आसानी से चेंज होगा नहीं, पर स्टूडेंट में इतनी पावर है कि वो चेंजेस ला सकते हैं अगर वो चाहें तो। ऑल द पेपर लीक हो गया, दोबारा पेपर देना पड़ेगा। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि दोबारा शायद 1 महीने बाद या कुछ दिन बाद तो नहीं, ये ऑलमोस्ट 1 महीने बाद दोबारा पेपर होगा और हमें दोबारा देना पड़ेगा, दोबारा से रिविजन करना पड़ेगा, दोबारा से वो सब पढ़ना पड़ेगा, अपना दिमाग ख़राब करना पड़ेगा। सो देखते हैं क्या होता है। बाकी आप होप मत हारना, जिन बच्चों को भी बहुत मुझे पता है गुस्सा आ रहा होगा, रोना आ रहा होगा, प्लीज़ अपने दिमाग पे अभी काबू रख के काम डाउन हो जाओ, ठीक है। जिनका बेकार गया उनके लिए तो मैं नहीं कुछ बोलूँगी, लेकिन जिनका पेपर जेन्युइनली अच्छा गया था, उनको लगा था कि हाँ JRF हो जाएगा या नेट हो जाएगा, सो प्लीज़ आपसे की है कि कोई गलत स्टेप मत लेना, ठीक है। हम सब साथ में हैं और इसके खिलाफ़ पक्का से लड़ेंगे। सो बस आज के लिए इतना ही बोलना था मुझे, बाकी देखते हैं जैसे जैसा अपडेट आता है, आई विल लेट यू नो। ये मेरा थोड़ा सा गुस्सा भी निकालना था और एक एक्सपीरियंस भी शेयर करना था कि कैसे NTA के जो सेंटर था, रोहिणी वाला सेंटर, वहाँ पे ये क्या हुआ था, ये जो इंसिडेंट हुआ पूरा, उस टाइम पे अगर कोई एक्शन ले लिया गया होता, उसी टाइम पे हम पता चल जाता तो हम पेपर नहीं देते, या कुछ भी हो सकता था। लेकिन उस टाइम पे वहाँ के बच्चे गैदर नहीं हुए, उन्होंने इतना सोचा नहीं, उनको लगा पेपर हम करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। मैं नहीं थी उस सेंटर पे, पर मेरे को पता चला था। सो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, दिमाग को शांत रखो।